प्यारे बच्चों, कहानी की श्रृंखला में आज हम आपके लिए फिर एक नया कहानी लेकर के आए हैं और इस कहानी का नाम है बिच्छू वाला राक्षस। क्या आप जानना चाहेंगे बिच्छू वाला राक्षस कौन है, क्या है और कैसा है? इस कहानी के रचनाकार हैं हमारे देवेंद्र कुमार देवांगन जी। आइए अब हम सुनते हैं कि उन्होंने इस कहानी में हमें क्या बताया है। एक छोटा सा गांव है। यह गांव जंगलों के बीच नदी के किनारे स्थित है। जंगली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जंगली जानवर, जीव जंतु एवं अनेक विषैले जीव पाए जाते हैं। एक दिन की बात है जब 8 वर्षीय भोला और 9 वर्षीय बुद्धूराम दोनों अपने गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। दोनों दोस्त अपने खेलते हुए मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब अचानक अपने गांव से 5 किलोमीटर के बाद एक गांव में उन्हें दूर एक चीज दिखाई दिया तथा उससे बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। इसे देखकर दोनों दोस्त बुद्धू और भोला बहुत ज्यादा डर गए और उसे देखते रहे। दोनों दोस्त ने कुछ देर देखने के बाद बहुत ज्यादा डर लगने लगा और गांव की ओर दौड़ने लगे और चिल्लाते हुए जोर जोर से दौड़ने लगे। जब दोनों दौड़ते दौड़ते गांव के पास पहुंचे तो कुछ बच्चे गांव के बाहर खेल रहे थे। उन्होंने जोर जोर से बिच्छू वाला राक्षस बोलते दौड़ रहे थे। यह देखकर सभी गांव के बच्चे बहुत ज्यादा डर गए, जिसके कारण सभी बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे और यह देखकर गांव के कुछ लोग और उनके राक्षस और बिच्छू का नाम सुनकर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। एक दिन पूर्व ही बुद्धू के घर में दूसरे गांव के रहने वाले विजय, बुद्धू के मामा का लड़का आया हुआ था। वह भी बहुत घबरा गया था। बिच्छू वाला राक्षस इस गांव में आ रहा है, लेकिन वह पढ़ा लिखा था और समझदार था। इस कारण वह कुछ लोगों को समझाया और अपने साथ रहने के लिए बोला और सभी गांव वाले जंगल की ओर भाग रहे थे। फिर विजय ने हिम्मत कर जिस ओर दौड़ते हुए आ रहे थे उस ओर जाने का प्रयास किया। जब वहां पहुंचे तो विजय देखकर हैरान हो गया और उसके साथ गए लोगों को समझाया और तुरंत गांव की ओर वापस आए। सभी गांव वालों को जंगल से गांव में बुलाए और सभी को एकत्रित किए हुए। तब विजय ने पूरी बात सभी गांव वालों को बताया और समझाया कि यह कोई बिच्छू वाला राक्षस नहीं है, यह एक मशीन है। जो हम एक काम करने में बहुत सारा समय लगता है, लेकिन यह मशीन कुछ ही समय में हमारे बहुत सारे काम को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पूरा कर देता है। बुद्धू और भोला को भी सामने बुलाते हुए बताया, यह कोई राक्षस नहीं है, बल्कि ये जेसीबी मशीन है। हमको किसी भी चीज को देखकर बिना सोचे समझे नहीं डरना है और न ही भगाना है। और विजय ने समस्त गांव वालों को बोला कि हमको किसी भी बात पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि सत्यता की हमको जांच कर लेनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से बिच्छू वाला राक्षस से डर भगाते हुए उन्हीं के एक गांव के पढ़े लिखे मामा के बेटे ने सबको समझा दिया। तो हमें बहुत जल्दी किसी की बातों में ना आते हुए हमें उस चीज़ की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।